अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज के इस वीडियो में हम आपको आपके घर की बंदिश हिफाजत का तरीका बताएंगे कि आप अपने घर को दुश्मन के शर से कैसे महफूज रख सकते हैं। ये दौर तो आप जानते ही हैं कि कितना ख़राब चल रहा है। घर घर में जादू टोने का रिवाज बढ़ता जा रहा है। जो भी मरीज़ देखो वो अक्सर जादू के ही शिकार होते हैं। जिस घर में तबाही बर्बादी की वजह देखो तो वो भी जादू के ही असरात होते हैं। मैं आपको एक ऐसी बंदिश का तरीका बताऊंगा कि आप उससे दुश्मन के सर से तो महफूज रहेंगे ही, साथ साथ में जिन्नात और खबीस और शयातीन जो घरों में बसेरा बना देते हैं उससे भी आप महफूज हो जाएंगे। और आपका पूरा मकान और मकान की हर एक चीज़ जो आपकी होगी वो महफूज रहेगी हर किस्म के शर से। यानी कि आपका कारोबार और दुकान भी महफूज रहेगा अगर ये बंदिश आप अपने घर की कर लेते हैं तो। और साथ ही साथ इस बंदिश से आपको मक्खी, मच्छर, सांप, बिच्छू वगैरह ये जो मौजी जानवर होते हैं इनसे भी आप महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम वीडियो में अपना इस अमल का तरीका आपको बताने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारा आइंदा का अपलोड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और हमारे चैनल के दूसरे वीडियो अगर आपको देखने की ज़रूरत महसूस हो तो आप प्ले लिस्ट से उसे देख सकते हैं। अब आपको अपने मकान की बंदिश कैसे करनी है, कैसे आप अपने घर के इर्द गिर्द हिसार लगा सकते हैं, आप अपना एक चक्रव्यूह कैसे बना सकते हैं कि आपका दुश्मन आपके ऊपर कोई भी वार करे तो आप और आपका परिवार महफूज रहे और दुश्मन की चीज़ बाहर उसी पर ही पलट जाए, लौट जाए। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे अगरबत्ती और अतर। इसके अलावा कुछ लवंग की ज़रूरत पड़ेगी और इसमें थोड़ा सा कपूर की भी आपको ज़रूरत पड़ेगी और लोबान की भी ज़रूरत पड़ेगी। और इसके अलावा आपको 4 हांडी लेनी पड़ेगी और ये सब सामान आपको इकट्ठा करना पड़ेगा। हांडी छोटी हो, जिसको मटकी बोलते हैं, थोड़ा मिट्टी का जो छोटा सा बर्तन होता है, पतीली नुमा होता है, तो उसको आप ले लेंगे 4 अदद। और 4 अदद आपको ये तावीज़ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इसी तावीज़ को आपको लिखना है। और जब ये तावीज़ आप लिखें तो आप उस वक्त बिल्कुल पाक साफ़ हों और बावज़ू हों और किसी किस्म की आपके ऊपर कपड़े पर भी नापाकी ना हो और ना ही आप जिस जगह पे अमल कर रहे हैं उस जगह पे कोई नापाकी हो। बिल्कुल पाक साफ़ होना चाहिए। और ये जगह आपको जिस घर की बंदिश करनी है उसी घर के बीच में आप करें तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आप अपने घर से काम करते हैं तो ठीक है, आप अपने घर से भी कर सकते हैं। अब आपको अगरबत्ती जो है सिर्फ आपको जलाना है। इसमें अगरबत्ती का कोई काम नहीं है, सिर्फ आप जला करके ये काम करेंगे। जैसे तावीज़ लिखेंगे और आपको इस तावीज़ पे 4 तावीज़ आपको लिखनी है और चारों तावीज़ पे आपको 300 बार या हफीज़ो पढ़ करके दम करना है। या हफीज़ो इसी तरीके से आप 300 बार हर तावीज़ पे पढ़ेंगे। और तावीज़ को मोड़ करके इसको तावीज़ नुमा बना करके उस हांडी में, उस मिट्टी के बर्तन में डाल देंगे। फिर उसके बाद आपको ये जो लवंग है, कपूर है, इसको थोड़ा थोड़ा करके उसमें डाल दें। लवंग हर हांडी में कम से कम 7 लवंग डालिए, लवंग, कपूर और उसमें लोबान डाल दीजिए और तावीज़ डाल दीजिए। ये सामान आपका पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया। और इसमें हर हांडी में, हर बर्तन में आपको थोड़ा थोड़ा अतर भी डालना है। अतर आप इसमें डालेंगे। फिर उसके बाद आप इसको ढक्कन से ढाँक दें और ढाँपने के बाद इसको किसी धागे वगैरह से मजबूत से बांध दें कि ये बर्तन न खुले। अब आपको अपने मकान के 4 कोनों में
थोड़ा सा गड्ढा खोद करके उसमें एक एक हांडी जो है दफन करनी है। जब आप दफन कर लें तो फिर थोड़ा सा लोबान आप अपने घर में जलाएं और उसमें थोड़ा सा पीली सरसों डाल करके जलाएं और उसका धुआं पूरे घर में फैला दें। ये बंदिश आपकी हो गई। अब ये बंदिश आपकी बिल्कुल अमर है, कोई भी इस बंदिश को टच नहीं कर सकता और ना ही आपको और ना ही आपके परिवार के किसी चीज़ को। आप बिल्कुल हर तरीके से महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला।